है तेरे दिल को पता। टेम्परेचर तो नहीं है, चली जाती हूँ ऑफिस। सारा दिन घर में रहकर क्या करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं कल तुम्हें कॉल करती रही, तुमने फोन ही नहीं रिसीव किया। मैं इतना परेशान हो गई थी, पता है? आप कॉल कर रही थी कल? किस वक्त? हाँ, तकरीबन खालिद 10 बजे होंगे शायद। ओ अम्मू, मैं कल जरा जल्दी सो गई थी, इसलिए रिसीव नहीं कर पाई होंगी। खैरियत है? तुम तो इतनी जल्दी नहीं सोती। कुछ नहीं, थक गई थी जरा, इसलिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनुषा, तुम चुप क्यों हो? कुछ छुपा रही हो मुझसे? अम्मू ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। आप बताएं, कब चक्कर लगा रही हैं? आऊंगी कल इंशाल्लाह, चक्कर लगाऊंगी। आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, आराम से आ जाओ। आप पहले अपने घर को देखें। अच्छा दादी अम्मा, ज्यादा भाईजान बनने की जरूरत नहीं है। पता है, कल घर में बहुत हंगामा हुआ। क्यों? क्या हुआ है? क्या बताऊं तुम्हें? वो एक्चुअली युसरा है ना, वो किसी लड़के को पसंद करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड युसरा। फारूक ने मुझसे कह दिया है कि नदीम को बुला लो, और अगर वो तुमसे भी कहते तो तुम्हारा जाना तो फिर भी नहीं बनता था। तो क्या मैं सिर्फ नदीम को इनवाइट करने ही जा सकती हूँ? देखो, आप प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे फारूक को गुस्सा आ जाए। क्यों? क्यों आएगा उनको गुस्सा? ओह गॉड युसरा, एक तो तुम बहस बहुत करती हो। मेरे कहने पर एक दिन रुक नहीं सकती? एक दिन? 3 दिन से कैद हूँ उसी कमरे में। आई नो मेरी जान, लेकिन एक दिन और रुक जाओ ना, कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा था कि मैं नदीम को सरप्राइज दूंगी, खुद जाके उसको बताऊंगी। अरे तो सरप्राइज तो हम ऐसे भी दे सकते हैं। वो कैसे? फोन पर। और कैसे? फोन पे कहाँ मजा आता है? मजा आएगा। अब सुनो, मैं जाके नदीम को कहूंगी कि तुम्हारे बाबा माने ही नहीं, और तुम उसको फोन करके कह देना कि बाबा मान गए। हुआ ना सरप्राइज? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो मैं जा रही हूँ, मूड अच्छा रखो। बाय बाय। ओह गॉड, घर के मसलों में पढ़कर मैं भूल ही गया। ना आंटी को बताया, ना खुद उसकी खैरियत मालूम की। अरे अनुषा बेटा, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। कल रात को भी बेल बजा बजा कर चली गई थी, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। आई एम सॉरी, हो सकता है मेरी आंख लग गई। चलिए आंटी, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है और तैयार भी होना है, लेट हो गया अब। ठीक है, मैं निकल। अरे चली जाना ऑफिस। मैं तो ये पूछ रही थी कि इतने बड़े घर में तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? मेरी मानो तो एक पोर्शन किराए पर दे दो, इस तरह तुम्हें किसी का साथ भी मिल जाएगा और पैसे भी आते रहेंगे। अब देखो ना, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक ही कमरा काफी है। आंटी, पहली बात तो ये कि मुझे डर नहीं लगता, और दूसरी बात, ये तो मेरा अपना घर है, आप तो जानती हैं अच्छे से।
अपने घर में किसको डर लगता है? तो बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन देखो ना, इतने बड़े घर में अकेली लड़की का रहना मुनासिब बात तो नहीं है ना। सही। चलिए इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको मैंने बताया ना, मुझे तैयार भी होना निकलना है, देर हो रही है। ठीक है, चली जाओ ऑफिस, लेकिन इस बात के बारे में सोचना जरूर। पते की बात कही है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। आप फिर आ गए यहाँ पर। आखिर चाहते क्या हैं आप? क्या? मेरा मतलब आपकी खैरियत जानना चाहता हूँ। आप क्यों बार बार मेरी खैरियत लेने के लिए आ जाते? क्या होना है मुझे, ठीक ही तो हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं आंटी को बता दूँ, वो आके पूछ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। अम्मू से जिक्र मत करिएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सब्जी काट रही थी तो हल्का सा कट लग गया, बस कुछ नहीं है। और ठीक है। वैसे जो काम आता नहीं है वो क्यों करती हैं आप? एक्सक्यूज मी, मुझे हर काम आता है। अच्छा, सही। अब अगर आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया हो तो मैं जाऊँ? मुझे रेडी भी होना है, फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है, टाइम वेस्ट कर रहा है। वैसे अगर आप मुझे कल बता देती तो आज मुझे आना ना पड़ता। अपना ख्याल रखिए। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि युसरा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। अरे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उसने अच्छी एक्टिंग की है। तुम्हें पता है, अपने बाप को उसने ऐसा ट्रैप किया है कि उसके बाप ने तो फौरन शादी के लिए हाँ कह दी। बहुत जबरदस्त हो गया है, वरना मैं तो मायूस होता जा रहा था। युसरा फारूक के लिए वीकनेस है, वो युसरा की आंख में एक आंसू नहीं देख सकता। अच्छा है, अच्छा है, आगे का काम आसान हो जाएगा। इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। स्पेशली आज का दिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम जा रहे हो आज उसकी फैमिली से मिलने के लिए, और प्लीज अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना। रायना डोंट वरी, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। इतना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम अभी जानते नहीं हो फारूक को। फारूक के पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उसे तुमसे करने हैं। ऑब्वियस बात है, वो बाप है, ऐसे किसी के भी हाथ में अपनी बेटी का हाथ तो नहीं दे सकता ना। हाय रायना, हो जाएगा, कह दिया ना, सब कुछ हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। अब तो इस खेल में मुझे मजा आने लगा। तुम शादी की तैयारियां करो। नदीम साहब, शादी के अलावा और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मैंने पूरी करनी है। अपार्टमेंट सेटअप करना है, लॉट्स ऑफ वर्क। लेकिन तुम्हें क्या, तुम पार्टी करो। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे कहने पे ही कर, वरना अपने घर वालों से कितना दूर हूँ, कितना मुश्किल है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि फैमिली तुम्हारे लिए कितना मैटर करती है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो। युसरा शादी के बाद जहेज में ठीक ठाक पैसा लेकर आएगी। अरे किलो के हिसाब से तो उसके पास सोना है। लेकिन एक बात मत भूलना, हमारी डील हुई है, जो कुछ भी होगा वो हमारे बीच में आधा आधा। 2-3 महीने रहो उसके साथ, उसके बाद डिवोर्स करो और फिर अपनी फैमिली में। हाय, इतने टाइम तो दूर रहना पड़ेगा ना। लंदन से भी बार बार कॉल्स आए जा रही हैं। मुझे डर ये है कि कहीं डैड ना आ जाए। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं कि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करते हैं और फिर तुम अपनी फैमिली में चले जाओ। इनको कह देना कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ, शक भी नहीं होगा। कौसर, जी बेगम साहबा। देखो कबाब सारे हो गए हैं, तुम इनको फ्रीजर में रखो।
और सुनो, मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले निकाल के डिफ्रॉस्ट कर देना, ठीक है? मैं खुद फ्राई करूंगी। ये भी ले जाओ साथ। और सुनो, दही फेंट देना। ये क्या फिजूल चीजें बना ली हैं आपने? नदीम ये सब नहीं खाता। वो लंदन से आ रहा है, आपके मोहल्ले से नहीं, जो ये लोअर क्लास चीजें खाएगा। उसको ये सब कुछ पसंद आएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आपके होते हुए सारी फिक्र मुझे ही तो करनी है। एक काम करें, ये जो भी आपने बनाया है और रखवा रही हैं, ये सब खुद खा लें और अपनी दोस्त नसरीन को खिलाइए। नदीम के लिए मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। अगर इन्हें फरमाइशी खाना ही बनवाना था तो सुबह ही कह देती। आप कब से मेहनत कर रही हैं, अब ये बाहर से मंगवाएंगी? कोई बात नहीं नसरीन, गलती मेरी है। पूछ लेना चाहिए था बच्चों से कि उनको क्या पसंद है। आजकल के बच्चे ये सब वाकई नहीं खाते। खैर, तुम समेट लेना किचन, मैं आती हूँ। देर से ट्राई करी हूँ, नंबर ही बिजी है। हेलो। अरे अभी तो तुम्हें समझा के आई हूं, तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? और मुझे भी कंफ्यूज किया हुआ है तुमने। कुछ नहीं होगा, जैसा समझाया है बस वैसे ही बात करना ना। हाय स्वीटहार्ट, क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी, नदीम को ही ट्राई कर रही थी। फोन बिजी जा रहा है उसका। आने की तैयारी कर रहा होगा ना? आने की तैयारी कर रहा होता तो फोन बिजी जाता। इम्पोर्टेंट कॉल आ गई होगी। पता नहीं आंटी, मुझे लगता है आज उसके लिए जरूरी काम सिर्फ एक ही होना चाहिए। बाबा के पास टाइम पे पहुंच के उनको मनाए, उनको राजी करे। युसरा, नदीम बहुत इंटेलिजेंट है। वो जानता है कि आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। पता नहीं आंटी, बड़ी वियर्ड फीलिंग्स आ रही हैं। एक बात तो तय है, नदीम ना कभी कभार मुझे बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है। ऐसा तुम सोचती हो। देखो, जो बच्चे अकलौते होते हैं ना, वो बहुत लाड प्यार में पले होते हैं। उन्होंने लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं होती, इसलिए वो इन चीजों को बहुत बहुत इजी ले रहे होते हैं। अगर उसने आज के मामले को इजी लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। अपने एंड से सारी कोशिश कर चुकी हूँ, बस अब मसीद में कुछ नहीं कर सकती। डोंट वरी डार्लिंग, नदीम पहली बार ससुराल आ रहा है तो पूरे तैयारी के साथ ही आ रहा होगा। फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो और अपनी तैयारी करो, जब तक मैं उसे कॉल करके समझा देती हूँ। थैंक यू। अनुषा, कौन? हटो मेरे रास्ते से। अनुषा, तुम्हारा गुस्सा बचा है बिल्कुल अपनी जगह। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। कहो ना, मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ यहाँ से। तुम्हें जो सजा देनी हो दे लेना, मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दो मुझे। तुम जा रहे हो या मैं यहाँ सिक्योरिटी को बुला दूं? नहीं, प्लीज 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 ऐसा मत करो। सिर्फ एक मौका ही तो मांग। अपनी शक्ल मेरे सामने से हटा लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे वजूद से शदीद नफरत है। तुम्हारी ये आवाज है ना, ये इस वक्त मुझे जहर लग रही है। अगर आइंदा मेरे सामने आए ना तो इससे भी बुरा पेश आऊंगी।
फारूक, नदीम आ गया है, उसे मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अच्छा चलो मैं आऊं। आओ तुम भी। तुम कहाँ जा रही हो? जाहिर है हमारे साथ ड्राइंग रूम में जा रही है। रायना, तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? इसकी शादी की बात मैं इसके सामने करूंगा। क्या हो गया है फारूक? शादी इसकी है, इसके अलावा बाकी सारे जाएंगे और ये नहीं जाएगी। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों उससे मिल चुकी हो, अच्छी तरह से जानती हो। अब जरा हमें भी जानने का मौका दो, ठीक है? युसरा, अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारी एब्सेंस में उससे मिलना चाहता हूँ। क्या फारूक, तुमने उसे खफा कर दिया? थोड़ा प्यार से बात कर लेते। तुम एक काम करो, तुम उसे जाकर संभाल लो, क्योंकि तुम्हारी भी जरूरत नहीं। आओ मैं। क्या बात है युसरा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो और क्या करूं आंटी, बस हो गई अब मेरी। आपने देखा नहीं बाबा ने किस तरह उस जाहिल औरतों के सामने हम दोनों को जलील किया है। युसरा, मुझे अपनी इंसल्ट की कोई परवाह नहीं है। मुझे पता है कि उसे जानबूझकर हमें वहां से हटाया। अब बात यह है कि फारूक का मूड खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फारूक का मूड खराब हो गया तो वो जरूर गुस्से में कोई गलत फैसला करेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशियों में किसी किस्म की भी कोई रुकावट आए। देखो युसरा, इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि तुम जाके नदीम के साथ बैठो। जरूरी इस वक्त ये है कि हमदान और फारूक को नदीम पसंद आ जाए, बस। आप ठीक कह रही हैं। थैंक यू आंटी, आपने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। काश मैं भी कुछ आपके लिए कर पाती। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही काफी है युसरा। क्या हुआ आंटी, आप मुस्कुरा क्यों नहीं है? मैं सोच रही थी कि जब तुम दुल्हन बनोगी तो कितनी प्यारी लगोगी। दुल्हन बनोगी तो तलाक लेकर आओगी ना? फिर ही तुम्हें फारूक की झुकी हुई गर्दन देखूंगी। धड़का है दिल तेरा, धड़के ना मेरे लिए, सभी मेरा। भाड़ में जाओ तुम, सुनो, तुमने भाड़ में जाओ तुम। मेरा नाम की थी बहुत कड़ली मिन्नत है मेरी। किसके अब नाम की एतबार। आप अपने फालतू में वक्त बर्बाद नहीं करें। अनुषा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। कह दीजिए उसे कि वो मेरी जिंदगी की सबसे शर्मनाक भूल है, सबसे शर्मनाक। तुम्हें जो सजा देनी हो दे लेना, मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दो मुझे।
अंधी हो क्या, नजर नहीं आता? सड़क पे मेरे बच्चों को कुचलने निकली हो क्या? आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान असल में। वाह जी वाह, एक तो गलती करो ऊपर से सॉरी कह के जान चुरा लो अपनी। क्या चाहती हैं आप? मैं आप जान आपके कदमों में दे दूं तब माफ कर देंगी मुझे? अरे ये तो उल्टा तुम मुझ पे चढ़ाई कर रही हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। लगता है मैडम किसी से लड़के आई हैं। अरे बहन, बात को खत्म करें और दरगुजर करें। अल्लाह ताला ने आपको और आपके बच्चों को बचा लिया ना। और मैडम आप भी गाड़ी में बैठे और आइंदा गाड़ी एहतियात के साथ चलाइएगा। जी, आई एम सो सॉरी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? मैं भी ठीक। ये मेरी मिसेज हैं और ये मेरा बेटा हमदान। अस्सलाम वालेकुम। नाइस टू मीट यू ब्रदर। क्वालिफिकेशन क्या है? बिजनेस में मास्टर्स किया मैंने लंदन से। और अब जॉब कर रहे हो या बिजनेस? अपने फादर के साथ बिजनेस में था पहले, अब खुद कुछ करूँगा। और फादर का क्या बिजनेस है? रियल एस्टेट का काम है हमारा लंदन में, और साथ में बच्चों के गारमेंट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं वही देख रहा था उनके साथ। पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं। और वो क्यों? वजह आपको मालूम, उनकी मर्जी के खिलाफ जाके फैसला ले रहा हूँ। अपने साथ बिजनेस में नहीं रखेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता, हर कोई आपकी तरह इतना अच्छा नहीं होता कि अपने बच्चों की खुशियों को अपने से आगे रखे। मेरे अब्बू के लिए हर चीज़ उनके असूल हैं, उसके सामने वो कुछ भी नहीं देखते। काश के बाबा को अपने बच्चों की खुशी अजीज होती तो आज मैं अपनी मोहब्बत पा लेता। तो युसरा ने बाबा को इमोशनली ब्लैकमेल किया कि वो उसकी बात मान के, वरना। चाय दीजिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं चाय नहीं पीता। अरे नहीं, पहली दफा हमारे घर आए हैं, कुछ तो खाना पीना पड़ेगा। रायना प्लीज आप सर्व कीजिए ना। अब नहीं रायना, बस थैंक यू। मैं खुद ले लूंगा प्लीज। थैंक यू रायना। अगर आपके फादर ने आपको अपने बिजनेस में शामिल नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करूंगा, और वो भी नहीं हो सका तो एक नौकरी की ऑफर है वो कर लूंगा। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी किया है मैंने अपने बलबूते पे किया, कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। Sounds good. अनुषा, कौन हो तुम? हटो मेरे रास्ते से। अनुषा, तुम्हारा गुस्सा बचा है बिल्कुल अपनी जगह। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन। तुम्हें जो सजा देनी हो दे लेना, मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दो मुझे। उठ गया जब दिल दुख गया, कोई साथ चलते चलते कहीं पीछे रुक गया। है जो जिंदगी उतारी सो गुजर गई गुजारी, है जो जिंदगी ये बाकी हर सांस पे भारी। मेरे नाम की थी जो जिंदगी किसके अपना। हाय मर गया मैं। तो ये जो मेरे सामने खड़ा है कौन है? तुम्हारा भूत है? स्टूपिड, तुम पर मर गया। और वैसे ये सच है कि अगर मैं कभी मर भी गया ना तो मेरी जो रूह है ना वो 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द भटकती रहेगी। लेकिन फजूल बातें करते रहते हो हारिस तुम। क्यों?
डर गई कहीं मैं वाकई ना मर गई। बिछड़ने से डरती है। क्या है तुम्हें, क्यों बकवास करते रहते हो? एक ही बात को रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। तुमसे शादी किए बगैर मरने वाला नहीं हूँ, वरना मेरी रूह ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, भटकती रहेगी इधर उधर। अच्छा, बड़ी बदसूरत रूह होगी वैसे तुम्हारी। सीरियसली? अनुषा! इंशाल्लाह तुम भटकते रहोगे हारिस, मगर तुम्हें कभी मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती। हर खुशी भी नीलाम की। उसने काफी कॉन्फिडेंटली बात की है और फारूक काफी इम्प्रेस नजर आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, वेरी हैंडसम। जी देखा मैंने। तुमने कहाँ देखा? वो विंडो से देखा मैंने, जब ये लोग बाहर जा रहे थे तब। वेरी स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट तो आंटी आप भी हैं। बाबा के कहने के बावजूद आप अपनी जगह पे वहीं बैठी रही। अच्छा ये तो बताएं कि बाबा ने क्या फैसला किया? अभी तक तो कुछ मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फारूक मान जाएगा। हाँ, अगर उसकी बीवी ने और हमदान ने फारूक के कान ना भरे। क्या मतलब? एक सेकंड, उमैमा आंटी का तो समझ आता है, सौतेली है वो, जेलिसी होगी उनको। और फिर उनकी भतीजी घर में बैठी हुई और मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया। लेकिन भाई, उनको क्या मसला है? तुम जानती तो हो हमदान उमैमा का कितना बड़ा सपोर्टर है। अगर उमैमा ने कुछ कह दिया तो वो हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि हमदान अनुषा से शादी जो करना चाहता है, इसलिए हर वक्त उमैमा को खुश करने में लगा रहता है। ऐसा हरगिज नहीं होगा आंटी। और दूसरी बात ये कि बाबा को मेरी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। वो किसी की परवाह किए बगैर मेरे फैसले को तरजीह देंगे, आई नो दैट। और नदीम से मिल तो चुके हैं, जान चुके हैं उससे, और ये भी जानते हैं कि मेरी पसंद भाई की तरह थर्ड क्लास नहीं है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। फारूक अक्लमंद और समझदार आदमी है। आई एम श्योर कि तुम्हारे हक में ही फैसला होगा, इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, भाई को नदीम कैसा लगा? हमदान को भी अच्छा लगा, और बिला वजह का वो डिटेक्टिव बना हुआ था। फारूक से ज्यादा तो वो सवाल कुरेद रहा था। रहने दो उन्हें, आई डोंट केयर। अपनी शक्ल मेरे सामने से हटा दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे वजूद से शदीद नफरत है। और तुम्हारी ये आवाज है ना, ये इस वक्त मुझे जहर लग रही है। क्या अनुषा वाकई मुझसे नफरत करने लगी? भूल गई है वो सब कुछ जो हमारे बीच था? मगर मैं तो नहीं भूला। हारिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वहां तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। अंदर घुटन हो रही थी तो बस यहाँ आकर बैठ गई। तुम जानते हो सब कुछ जो है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। अच्छा, वो तुम्हारी निशात खाला का फोन आया हुआ था, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैं अभी लाइव कॉल करती हूँ, बात कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अम्मी, मुझे बात नहीं करनी है उनसे। उनके पास सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो है शादी, और उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता।
कैसा लगा तुम्हें नदीम? क्या राय है तुम्हारी उसके बारे में? फारूक, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत बनावटी सा है। ऐसा लग रहा था कि जो दिख रहा है वो है नहीं, या शायद कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहा हो। पता नहीं, मेरी तो यही राय है, बाकी आपकी राय तो किसी ने मांगी भी नहीं है। बेहतर होगा अपना मशवरा अपने पास रखें। और वैसे भी इस मामले में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। युसरा बेटा, तमीज से बात किया करो। पापा, वो जो बात कर रही हैं आपको समझ नहीं आ रहा? उनकी बात सुन के भी आप इग्नोर कर देते। वो आपके होने वाले दामाद नदीम के बारे में ये सब कह रही हैं। और वैसे भी इनको ये बात क्लियर कर दें कि मेरे मामलात में इंटरफेयर ना किया करें। इनसे मिलवा दिया ना, काफी। सॉरी, एक्चुअली इसके सर पर ना अभी मोहब्बत का भूत सवार है, इसलिए अभी इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी करता। अरे नहीं, आपको सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी ही गलती है, इस तरह भूलना नहीं चाहिए था। और वो तो बच्ची है, परेशान भी है, जाहिर है बुरा लगा होगा। वैसे भी ये आप बाप बेटी का मामला है, मुझे बोलने का वाकई कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी। मैं जरा नसरीन को देख कर आती हूँ। बेगम साहब, कॉफी। बस यही रख दो। हारिस ने नाश्ता कर लिया? नहीं बेगम साहबा, वो अपने रूम में है। मैंने पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। उसे मेरे पास भेजो। जी बेहतर। आखिर हारिस क्या चाहता है? तो इस मामूली और आम सी लड़की के लिए खुद को रोग लगा के बैठ गया है। मैं अपने इकलौते बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। निशात से बात करके देखती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पौधों से भी दोस्ती आप? बहुत पुरानी। अम्मी को भी बहुत पसंद थे पौधे, लेकिन उनके बाद ये बस मुलाजमों के रहमो करम पे रहे। अब आप आई हैं तो इनका कोई ख्याल कर। अच्छा, वो अनुषा से बात हुई आपकी? हाँ, अक्सर होती रहती है बात, तो बस मुलाकात नहीं हुई। बहुत दिन से चक्कर ही नहीं लगाया घर का मैंने। चले, कोशिश करके आज जरूर चक्कर लगा लीजिएगा। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। खैरियत है? वो इत्तेफाक से 2 दिन पहले मुझे बाहर मार्केट में मिली, तो उसकी उंगली पे बैंडेज हुआ हुआ था। पूछा तो उसने बताया नहीं कि क्या हुआ। अल्लाह खैर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया हमदान? बताना तो चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा घर में इतनी टेंशन्स ऑलरेडी चल रही हैं, क्या आपको बताऊंगा मैं। लेकिन मैंने पूछ लिया था उसे आपके घर जाके।
मुझे देख के थोड़ी बर्म हो गई थी वहां पे, लेकिन पहले से बेहतर लग रही थी। एक तो ये ना तकलीफ दे हद तक प्रैक्टिकल होना चाहती है और मुझे बहुत बुरा लगता है। और नया क्या बोलूं, उसको किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए, आप पता है। तुम प्लीज बुरा मत मानना। हाँ नहीं, आप फिक्र ना करो, इतना तो जान गया उससे। नाश्ता किया? नहीं, आइए करिए। मैं लगवाती हूँ, आ जाओ। नसरीन, कौसर, बेटा नाश्ता लगाओ। जादूगरनी बाप और बेटे दोनों को काबू में कर रखा है, मगर खैर मेरे हाथ भी ट्रम्प का पत्ता है। इन सबको तो मैं बारी बारी देख लूंगी। है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल